सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, कमेंट्स आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करने जाते हैं तो वो पूरा नहीं हो पाता है। अब चाहे वो बिजनेस है या फिर जॉब है, अगर आप बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है और काम बनते बनते रह जाता है। और अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, बार बार कोशिश करने के बाद भी आप जॉब की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी नौकरी के लिए टेस्ट दे रहे हैं तो कुछ नंबर से रह जाते हैं, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो इनमें सुधार कब आएगा, कब हम कामयाबी हासिल कर पाएंगे? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इन सब के पीछे की वजह क्या है, हस्तरेखाओं से कैसे जान सकते हैं और इनका निवारण क्या है, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में ये जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी से पहले आपको कुछ खास पर्वतों के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले है आपके हाथ में बनने वाला शनि का पर्वत, फिर आता है सूर्य पर्वत, और यहाँ होता है आपके हाथ में राहु का पर्वत, ये है आपका केतु का पर्वत, और ये है आपका चंद्र का पर्वत। तो दोस्तों, ये जो 5 पर्वत हैं ये आपके करियर में बड़े बदलाव को दर्शाते हैं या फिर जो भी पॉसिबिलिटी बनती है तो यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं और जान सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी जानकारी की ओर। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक रेखा है जो इनके केतु पर्वत से निकल के आती है और इस प्रकार से इनके शनि पर्वत तक चली जाती है। शनि पर्वत जो बनता है मिडिल फिंगर के नीचे यहाँ पर। और आपको बता दें दोस्तों, जब भी आपके हाथ में इस प्रकार से रेखा केतु पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक जाती है तो यह आपके जीवन में बिजनेस के बड़े योग को दर्शाती है। मतलब कि अगर आप खुद का कोई कार्य करना चाहते हैं और उसमें ही आगे चलकर बड़ी कामयाबी भी हासिल करना चाहते हैं तो उसका अच्छा खासा योग हमें नजर आता है। और इस प्रकार से बनने वाली दोष मुक्त भाग्य रेखा आपके जीवन में बड़ी सफलता का योग दिखाती है। पर यह तब तक अच्छा रहता है दोस्तों जब तक इस प्रकार से एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये रेखा कंप्लीट बनी हो, दोष मुक्त बनी हो। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे, यहाँ पर शनि पर्वत पे इस प्रकार से इसमें से कुछ ब्रांचेस जो हैं निकल रही हैं और यहाँ पर बाधा डाल रही हैं। कहने का भाव ये है दोस्तों कि इस प्रकार से अगर रेखाएं आपकी भाग्य रेखा को काट रही हैं या फिर आपके शनि पर्वत पे इस प्रकार से ज्यादा रेखाएं बन रही हैं तो आपको बता दें कि ये आपके किसी भी कार्य में विलंब डाल सकती हैं। मतलब कि अगर आप कोई कार्य कर रही हैं, आप किसी डील को फाइनल करने जा रही हैं या फिर बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं, अपने मनचाहे कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उस प्रकार के कार्य में आपको बाधा देखने को मिल सकती है। मतलब कि काम बनते बनते रह जाता है या फिर आप जो भी कार्य करने जाते हैं तो उसकी शुरुआत नहीं हो पाती है या फिर आपका काम आधा हो चुका है पर आधा अधूरा होने में समय ज़्यादा लग जाता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। अब ये तो बात हो गई उन लोगों के बारे में जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। हो सकता है कि आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप नौकरी के लिए बहुत बार कोशिश कर चुके हैं पर आपको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके हाथ में जो माइंड लाइन है इस प्रकार से बीच में से टूटती हुई हमें नजर आती है। और इस प्रकार से टूटी हुई माइंड लाइन दोस्तों आपके करियर पे बड़ा प्रभाव डालती है। मतलब कि अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रही हैं और उसके लिए जो आप स्टडी कर रही हैं तो स्टडी में भी प्रॉब्लम आती है, और ऊपर से अगर आप उस टेस्ट के लिए तैयारी कर रही हैं तो उसमें भी किसी प्रकार का इशू आ जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ रेखाएं आपकी माइंड लाइन को काट भी रही हैं, और ये जो बाधा डाल रही हैं रेखाएं ये कहीं ना कहीं आपकी जॉब में दिक्कत देती हैं। मतलब कि अगर आप चाहे सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर मनचाही नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उसके टेस्ट के लिए या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, और जब आपका टेस्ट हो चुका है तो उसके बाद भी
जब नंबर्स की बारी आती है तो कुछ नंबर से आप रह जाते हैं या फिर किसी और प्रकार की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है जहां पर आपकी जॉब हाथ से निकल जाती है। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती हैं क्योंकि ये जो रेखाएं हैं दोस्तों, जितनी आपकी माइंड लाइन को काटेंगी तो उतना ही आपके विलंब हमें देखने को मिलते हैं लाइफ में, अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। पर यहाँ पर हमें एक उम्मीद की किरण तब नजर आ जाती है अगर आप इनके सूर्य पर्वत से देखें तो एक रेखा जो है इस प्रकार से इनकी माइंड लाइन तक जा रही है, मतलब कि सूर्य पर्वत से निकल के माइंड लाइन तक, जो कि सरकारी नौकरी के योग को दिखाती है। जी हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर बड़ी कंपनी में अपनी मनचाही नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको मौका मिलेगा जरूर। पर ये जो रेखाएं आपको बताई ये आपकी स्ट्रगल को दिखाती है, मतलब कि आपको समय ज़्यादा लगने वाला है और वो भी 30 साल की उम्र से पहले। अब इसके रिलेटेड काफ़ी बार सवाल आते हैं कि हम सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, हमारे सूर्य पर्वत पे भी रेखा बन रही है पर हमें सरकारी नौकरी तो मिल नहीं पा रही। तो इसके पीछे की वजह क्या है? पहली वजह तो आपको बता दी दोस्तों, यही रेखाएं हैं। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपके सूर्य पर्वत से रेखा तो निकल रही है पर वो नीचे तक नहीं जा रही। कहने का भाव ये है कि अगर आपके सूर्य पर्वत से रेखा निकलती है और अगर वो माइंड लाइन तक चली जाती है तब कहीं जाकर चांसेस हमें नज़र आते हैं कि आपके जीवन में मनचाही नौकरी पाने का मौका मिल सकता है। अदरवाइज अगर ये रेखा पहले ही रुक जाती है तो दोस्तों आपको समय ज़्यादा लगने वाला है या फिर आपको मेहनत और भी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। पर दोस्तों इस हाथ में एक पॉजिटिव पॉइंट हमें ये नज़र आ जाता है कि इनकी जो मणिबंध रेखाएं हैं जिसे रिस्ट लाइंस भी कहा जाता है, ये हमें दोष मुक्त नज़र आती हैं, मतलब कि बीच में से टूटी हुई नहीं हैं और ऊपर से दो से ज़्यादा नज़र आती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से ज़्यादा रिस्ट लाइंस हमें देखने को मिल रही हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि जितनी ज़्यादा रिस्ट लाइंस आपकी कलाई पे होंगी तो उतना ही आपके मनोबल को ये बढ़ाती हैं, मतलब कि आप कभी हार नहीं मानते हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आप आगे बढ़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और ये सहनशीलता को दिखाती हैं। और दोस्तों किसी भी कार्य में, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए सहनशीलता या फिर ये कहिए कि सहन शक्ति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से अपने करियर में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। आपको आसान तरीका बताया है, डिटेल्स में समझाया है और इसी के साथ आपको निवारण भी बताया है जहां पर आप अपनी मणिबंध रेखाओं को देखकर पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में कामयाबी का योग है या फिर नहीं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।